ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों के बारे में। आपने पहले वीडियो में सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता ना, सर्वनाम। नाम का मतलब संज्ञा और सर्व सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयुक्त हों, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हम किसी का नाम न लेकर के उसके नाम के स्थान पर जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। अब सर्वनाम, जैसे एक तो मैं कहूँ भाई राम पाठ पढ़ता है। राम मेरे सामने बैठा है कोई बच्चा, भाई राम पाठ पढ़ता है तो संज्ञा होगी। और मैं ये कहूँ यह पाठ पढ़ता है। अब यह जो राम के स्थान पर जो यह आया प्रयोग, ये सर्वनाम है। एक तो मैं कहूँ भाई अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, और एक मैं कहूँ यह आपको पढ़ा रहा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, और नंबर 4 प्रश्नवाचक, और नंबर 5 हो गया संबंधवाचक, और नंबर 6 निजवाचक। अब 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। आइए इनको हम एक एक करके समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग किए जाएं, ऐसे सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी 2 बंदे बात करते हैं तो तीसरे के बारे में बात करते हैं, अर्थात 3 की जरूरत होती है। एक तो बात करने वाला, एक सुनने वाला, एक जिसके बारे में जो बात की जाए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन सा होता है, और मध्यम कौन सा, और उत्तम कौन सा? उत्तम तो जो अपने बारे में बताए, जैसे मैं, हम, ये उत्तम पुरुष। मध्यम जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तू, तुम। और जिसके बारे में बात करें वह, उसको, उसके, ये जो शब्द हैं वो सारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? भाई किसी वस्तु, स्थान, कर्म आदि के नाम के स्थान पर जो निश्चय रूप से बताएं। जैसे जिस घर पे झंडा फहरा रहा है ना, वह हमारा है, वह हमारा है। घर हमारा है, घर के स्थान पर क्या आ गया? वह निश्चित रूप से हो गया। वह मेरा पेन है, ये मेरा है, और ये तेरा है। वह उसका है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अनिश्चयवाचक
जिसमें कोई किसी प्रकार का निश्चय न हो, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाएंगे वो। जैसे कोई आ रहा है, ये नहीं पता कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। कुछ खा रहा है, ये नहीं पता ये बच्चा क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है। कोई, कुछ, ये सारे क्या है, अनिश्चयवाचक। अच्छा, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें प्रश्न किया जाए, जिसके बारे में पूछा जाए। जो प्रश्न रूप में होते हैं, जो सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न रूप में होता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, कोई तो हो गया अनिश्चयवाचक, और कौन आया है ये हमने प्रश्न कर दिया। क्या खाया है, क्या पढ़ा है तूने आज, ये प्रश्नवाचक हो गए। अब संबंधवाचक, दो वाक्यों का संबंध आपस में जो स्थापित करवाए। एक तो मुख्य वाक्य हो गया, एक उसका आश्रित वाक्य हो गया। उनका दोनों का संबंध, भाई जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा, जो मेहनत करेगा वह सफल हो जाएगा, जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो वो, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। और निजवाचक, जो अपने लिए प्रयोग किए जाए। मैं मेरा काम अपने आप करता हूं, अपने आप। राम अच्छा लड़का है, वह अपने आप ही पढ़ता है। जैसे भूसला विद्यालय के विद्यार्थी अच्छे हैं, वे अपने आप पढ़ते हैं, घर पर बैठ करके अपने आप पढ़ते हैं, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम क्या हुआ? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। ये 6 प्रकार के मैंने बताए: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम आप याद कर लेना और पुस्तकों में पढ़ करके उनके उदाहरण याद कर लेना। और विद्यालय खुलने के बाद आपका वही कंपटीशन करवाएंगे प्रार्थना सभा में, और वही कार्यक्रम चलेंगे। ओम शांति।